गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.2 का हम करेंगे 12वां प्रश्न। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, इसमें दे रखा है कि अगर हमें रवि की वर्तमान आयु निकालनी है और ये भी कह रखा है प्रश्न में कि 15 वर्ष बाद जो उसकी आयु है वो वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे? माना रवि की वर्तमान आयु है x वर्ष। तो देखिए, अगर आज की उम्र x है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? आज की उम्र में 15 वर्ष जोड़ देंगे तो 15 वर्ष बाद हो जाएगी x धन 15 वर्ष। जैसे अगर आपकी उम्र आज 12 साल है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 12 धन 3 यानी कि 15 साल। तो अभी प्रश्न के हिसाब से चलते हैं कि 15 साल बाद जो उम्र है उसकी वो आज की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि वर्तमान उम्र की 4 गुनी। तो हम इसको लिखेंगे x धन 15 बराबर 4 गुणा के x। तो x धन 15 बराबर 4x, तो 15 बराबर ये हो जाएगा 4x और ये x इसके साथ जाएगा तो ऋण x हो जाएगा। तो 15 बराबर 3x और ये 3 जो है x के साथ गुणा है तो 15 के साथ भाग में आएगा तो 15/3 बराबर x। तो ये हो जाएगा 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बराबर x, यानी कि x बराबर 5। अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 5 वर्ष। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। वर्तमान आयु है 5 वर्ष, तो 15 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 5 में 15 जोड़ेंगे तो 20 हो रहा है, और जो 20 होता है वो 5 का क्या होता है? 4 गुना होता है। ऐसे ही हमारे पास 13वां प्रश्न है। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? तो देखिए, जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है उसी प्रकार से हमें हल करना है। माना वह परिमेय संख्या x है। अब इस x में 5/2 से गुणा करना है और फिर 2/3 जोड़ना है, और जो उत्तर आएगा वो होगा ऋण 7/12। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो प्रश्न के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार x गुणा 5/2 धन 2/3 बराबर ऋण 7/12। तो ये हो जाएगा, x को 5/2 से गुणा करेंगे तो 5x/2 बराबर 5x/2 धन 2/3 बराबर ऋण 7/12। तो हम इसको लिखेंगे 5x/2 बराबर ऋण 7/12 ऋण 2/3। तो 5x/2 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12 और ये है ऋण 7। तो 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा किया तो 2 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण 2 गुणा के 4, तो 5x/2 बराबर ऋण 7 और ये हो जाएगा ऋण 8/12। तो 5x/2 बराबर हो जाएगा 7 और 8 को ये जुड़ जाएगा ऋण 15/12। इसको सरल करेंगे तो देखिए, ये x के साथ अंश में है, ये हर में है, तो ये अंश हर के साथ जाएगा और ये अंश के साथ जाएगा राइट हैंड साइड। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 15 गुणा के 2/12 गुणा के 5। तो x बराबर हो जाएगा ऋण 15 दूना 30, 12 पंजे 60, 30/60, यानी कि x बराबर ऋण 1/2। तो वह परिमेय संख्या होगी ऋण 1/2। इसके बाद 14वां प्रश्न है। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख 4 लाख है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं? तो देखिए, हमारे पास उसने ये कह रखा है कि जो नोट हैं वो 2:3:5 में है, यानी कि 100 के नोट हैं, 50 के नोट हैं और 10 के नोट हैं। तो वो 2:3:5 में है, और उनका जो कुल मूल्य है, तो कुल मूल्य दे रखा है 4 लाख रुपए। तो देखिए, हम उन्हें किस प्रकार से हल करेंगे। माना नोटों की संख्या है 2x, 3x और 4x, अनुपात में है तो x में हम उनका मान रखते हैं। तो 2x, 3x और 5x, 2x, 3x और 5x उसमें नोटों की संख्या है। तो अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो 2x जो मूल्य की बात करेंगे, अगर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास 100 रुपये के 3 नोट हैं, तो 100 रुपये के 3 नोट होंगे तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा? 300, यानी कि 3 को 100 से गुणा करना है। तो यहाँ पे भी यही है, 2x गुणा गया 100 धन 3x गुणा गया 50 धन 5x गुणा गया 10 बराबर आ जाएगा 4 लाख। ये इनका मूल्य है। तो ये हो जाएगा 200x धन 150x धन 50x। ठीक है, 2x गुणा के 100 200x,
3x गुणा गए 50 150x, 5x गुणा गए 10 50x, और इनका मूल्य है 4 लाख। तो ये हो जाएगा 200 और 150 और 50 को जोड़ के ये आ जाएगा 400, x बराबर 4 लाख। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 लाख बटे 400, तो x बराबर आ जाएगा 1000। अब x बराबर 1000 आ गया, तो इसका मतलब है कि हम नोटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 2x थी ना, तो 2 गुणा गया 1000 यानी कि 2000। 50 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 3 गुणा गया 1000 यानी कि 3000। और 10 के नोटों की संख्या कितनी होगी, 5 गुणा गया 1000 यानी कि 5000। तो इस प्रकार से ये नोटों की संख्या है। अब नोटों की संख्या अगर हमें पता होगी तो हम इनका मूल्य भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये नोटों की संख्या हमें मिल गई है। तो आप इन प्रश्नों को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए।